अब यहां पे क्या आता है, अगर मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, फिर से डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है यहां पे, डेसिमल में। तो मैं सपोज कर रहा हूं कोई नंबर है मेरे पास 101101, 101101, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपका स्टेप यहां पे क्या बनता है, अगर मैंने कन्वर्ट करना है किसको, बाइनरी को, अगर मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, यहां पे फिर से डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल में। तो बनेगा क्या मेरे पास, पॉइंट के इस साइड मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर n से, 2 की पावर n से, और पॉइंट के उस साइड मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर m से, इस साइड 2 की पावर n से, उस साइड 2 की पावर m से, सच दैट जो n की वैल्यू है ना मेरे पास, n की वैल्यू होगी 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक, मतलब मेरे पास यहां पे 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगी वैल्यू, n तक। और जो मेरे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू मेरे पास जाएगी यहां पे -1 -2 से लेकर -n तक, कहां तक जाएगी, -n तक। तो मेरे पास यहां क्या है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2 की पावर 0, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2 की पावर 1, इंटू 2 की पावर 2, इंटू 2 की पावर 3, इंटू 2 की पावर 4, और ये क्या आएगा इंटू 2 की पावर 5। जो 0 है उसको मैंने इंक्लूड ही नहीं करना है, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 0 मेरे पास क्या बन जाएगा 0, और 2 की पावर 4 इंटू 0 मेरे पास क्या बनेगा 0। तो बचा क्या मेरे पास यहां पे 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, 1 इंटू 32 क्या बनेगा 32 ही। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 इंटू 8, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 इंटू 4, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1। तो बना क्या आंसर मेरे पास 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या बना 40, 44 और 45, क्या बना 45 का बेस यहां कितना आया 10। तो मैंने यहां पे किया, मैंने यहां पे बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किसमें किया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। चेक कर सकता हूं मैं यहां कैसे, चेक कैसे करूंगा, 45 को सक्सेसिव डिवाइड करूंगा किससे मेरे पास 2 से, किसे करूंगा 2 से। तो 2 22 था मेरे पास कितना होगा 44, और यहां कितना बचेगा 1। नेक्स्ट क्या होगा 2 11 था 22, यहां कितना बचेगा 0। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा 2 5 जा 10, यहां कितना बचेगा 1। यहां क्या आएगा 2 2 जा 4, और यहां कितना आएगा 1, और नेक्स्ट कितना आएगा 2 1 जा 2, यहां कितना आएगा 0। तो आप देख रहे हो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है यहां पे 101101। तो आपको यहां से एक चीज पता लगी कि मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां देखता हूं किसको, ऑक्टल को, ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करना है यहां मेरे पास डेसिमल में। तो वही सेम स्टेप, पॉइंट के इस साइड 8 की पावर n और पॉइंट के इस साइड 8 की पावर m। थर्ड मेरे पास क्या है हेक्सा को, तो कैसे करूंगा मैं यहां हेक्सा को, पॉइंट के इस साइड 16 की पावर n और पॉइंट के उस साइड 16 की पावर m। तो ये मेरे पास क्या है यहां पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल को ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्सा में। और यहां क्या आया बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्जन। अब यहां से एक चीज पता लग रही है कि मेरे पास कोई भी मेरे पास नंबर सिस्टम हो जिसका बेस क्या हो n, जिसका बेस क्या हो n। मैं सपोज कर रहा हूं मेरे पास n इक्वल टू यहां कितना है 4। अगर n इक्वल टू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ यूज होंगे नंबर डिजिट्स 0 टू n-1, 0 टू 3 तक। तो यहां कितना मैं कुछ लिया 323। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है यहां पे डेसिमल में। अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे 323 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। तो क्या बनेगा 4 की पावर 2 इंटू 3, 4 की पावर 2 16, 16 3 जा 48 प्लस 4 की पावर 1 4 इंटू 2 कितना है 8। नेक्स्ट 4 की पावर 1
सॉरी 4 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 3 मेरे पास क्या आया 3, तो आंसर कितना हुआ 48 प्लस 8 प्लस 3, ये मेरे पास कितना हुआ 56 प्लस 3 कितना हुआ 59, क्या हुआ 59। मतलब आपको कोई भी n टाइप हो, कोई भी आपको यहाँ पे n टाइप हो, उसको आपने कन्वर्ट करना हो किसमें, डेसिमल में। आप कैसे करोगे, n की पावर n डॉट n की पावर m, n की पावर m। चेक करते हैं इसको हम। अगर हमने चेक करना है तो 59 को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किससे करना है मेरे पास 4 से, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन ऑफ 59 विद 4। तो यहां मेरे पास क्या आया 4 1 जा 4, ये कितना आएगा 4 4 जा 16, तो बचा मेरे पास कितना यहाँ पे 3। नेक्स्ट कितना आएगा 4 3 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12, यहाँ कितना बचा मेरे पास 2, तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 2 3। तो आपका यहाँ चेक हो गया। तो आपने यहाँ क्या याद रखना सिर्फ मेरे पास कि हमने यहाँ पे वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को सेकंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करा हुआ है, वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को सेकंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करा है। तो मेरे पास ये क्या पता लगा वहां से फॉर्मूले से, डेसिमल को बाइनरी में करना है तो सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 और पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। कन्वर्ट करना ऑक्टल में तो सक्सेसिव डिवीजन बाय 8, पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 8। कन्वर्ट करना किसमें, हेक्सा में, तो सक्सेसिव डिवीजन बाय 16 और पॉइंट के उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 16। और यहां पे क्या हुआ, बाइनरी को वापस डेसिमल में, ऑक्टल को वापस डेसिमल में, हेक्सा को वापस डेसिमल में। अब मेरे पास यहां पे दो चीजें बच गई। एक मेरे पास यहां बचा, अगर मैंने ऑक्टल को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो आप एक चीज याद रखें, ऑक्टल में मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कितने होते हैं 8, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 7 तक। 0 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 000 से, इसको रिप्रेजेंट करता हूं 001 010 011, ये क्या आएगा 100 101 110 और 111। अब यहां मेरे पास क्या हुआ, कोई नंबर मुझे दिया हुआ यहां किसमें, ऑक्टल में, कन्वर्ट किसमें करना है उसको, बाइनरी में। सपोज नंबर है यहां पे कोई 784, किसमें है, ऑक्टल में, तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 यूज होते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 7 तक। तो यहां मेरे पास 8 आ नहीं सकता, तो यहां मैं चेंज कर रहा हूं, मेरे पास कितना है 724। इसको मैंने कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी में। तो याद रखें, इफ वी हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी, ऑक्टल इनटू बाइनरी, तो मैंने क्या करना है, रिप्रेजेंट ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम बाय इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट, बाय इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। अब यहां पे 3 बिट क्यों लिया है, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन मेरे पास टोटल यहां पे डिजिट कितना है 8, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n। तो n यहां पे 3 है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने यहां पे 3। ये मेरे पास क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करना है तो 4 को रिप्रेजेंट करूंगा 100, 2 को रिप्रेजेंट करूंगा 010 और 7 को रिप्रेजेंट करूंगा 111। तो बना क्या मेरे पास 111 010 100, ये मेरे पास यहां पे क्या आया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर क्वेश्चन कोई उल्टा आएगा आपको, तो आपको सपोज करो कोई क्वेश्चन आया 100 इसको कन्वर्ट करना आपने किसमें, बाइनरी में, सॉरी इसको बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो आप क्या करोगे, इस साइड से 3 के पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 8, लेकिन यहां पे 3 का पेयर बनाया, यहां पे 2 का पेयर ही बन पाया, तो मैं यहां पे खुद से ही 0 ऐड करूंगा, क्योंकि मैं पॉइंट के इस साइड कितने मर्जी 0 ऐड करूं तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बना मेरे पास, ये 010 इक्वल टू 2, 010 इक्वल टू
2 और 101 इक्वल टू मेरे पास यहां कितना आएगा 5 इक्वल टू कितना आएगा 5। तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया यहां मेरे पास ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। अगर क्वेश्चन ऐसा आया मेरे पास 111010100100101 ये क्वेश्चन किसमें मेरे पास बाइनरी में। आपने कन्वर्ट करना किसमें इसको ऑक्टल में। तो आप पेयरिंग देखो कैसे करोगे, पॉइंट से पेयरिंग बनाना स्टार्ट करना हमेशा। अगर राइट साइड जाओगे तो पॉइंट से, अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो कहां से पॉइंट से। लेफ्ट साइड जा रहे हो पॉइंट से, राइट साइड जा रहे हो पॉइंट से। तो कैसे आएगा मेरे पास 3 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर। यहां कैसे आया 3 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर। यहां सारे पेयर कंप्लीट हो गए तो मुझे एक्स्ट्रा 0 लगाने पड़े। अगर एक्स्ट्रा 0 लगाने होते तो मैं यहां से आगे लगाता और यहां से आगे लगाता, ये नहीं कि आप बीच में लगाना स्टार्ट कर दो। अब यहां मेरे पास क्या होगा देखो 010 010 किसके इक्वल है 2 के। किसके इक्वलेंट है 2 के। फिर से 010 किसके इक्वलेंट है 2 के। 101 किसके इक्वलेंट है 5 के। मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें इसको ऑक्टल में। अब नेक्स्ट मेरे पास यहां से क्या आया 100 विच इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 4। किसके इक्वल है 4 के। 010 किसके इक्वल है 2 के और 111 किसके इक्वल है 7 के। तो आंसर क्या बना 724.225 विद बेस 8 इज शोइंग अस दैट इट इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। किसमें है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये मेरे पास क्या हो गया बाइनरी किसमें कन्वर्ट हुआ ऑक्टल में और ऑक्टल किसमें कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो आपने सिर्फ याद के रखना है कि अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिप्रेजेंट ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम बाय इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, बाय इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। मैं साइड पर नोट कर देता हूं। अगर ऑक्टल कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में, ठीक है, तो यहां क्या आएगा ईच डिजिट किसके इक्वल 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। ये मेरे पास क्या हो गया ऑक्टल किसमें कन्वर्ट हो गया यहां पे बाइनरी में। अब लास्ट में देखा हूं यहां पे अगर मैं यहां पे बात करता हूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मेरे पास कैसे बनेगा यहां देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 16। कितने 16। नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इक्वल टू 0 to 15 मतलब 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। तो 16 किसके इक्वल है 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या हुआ 2 की पावर n। तो n इक्वल टू 4 दिस मीन नंबर ऑफ बिट्स यूज इक्वल टू 4। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहां पे 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0 1 0 इक्वल टू 2 0 0 1 1 इक्वल टू 3 0 1 0 0 इक्वल टू 4 0 1 0 1 इक्वल टू 5 0 1 1 0 इक्वल टू 6 0 1 1 1 इक्वल टू 7। और यहां क्या है मेरे पास 1 0 0 इक्वल टू 8 1 0 0 1 इक्वल टू 9 1 0 1 0 इक्वल टू 10। और 10 किसके इक्वलेंट होता है मेरे पास A के। 10 किस में लिखा है हेक्सा में, सॉरी 10 किस में लिखा है डेसिमल में और A किस में लिखा है हेक्सा में। उसके बाद क्या आएगा 1 0 1 1 विच इज इक्वल टू 11 इक्वल टू B। उसके बाद मेरे पास यहां क्या आएगा 1 1 0 0 12 इक्वल टू C 1 1 0 1 13 इक्वल टू D और 1 1 1 0 14 इक्वल टू E और 1 1 1 1 15 इक्वल टू F। ठीक। अब यहां इसका मतलब आज के बाद अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आएगा तो 15 का मतलब कितना होगा मेरे पास F। क्या मतलब होगा F। उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 4 टाइम 1 से। क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पे 4934.8 D। ये मेरे पास है यहां पे
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्या मेरे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल में, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे नंबर को कॉन्टिन्यूसली 16 की पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, और पॉइंट के उस साइड मेरे पास क्या आएगा 16 की पावर m। ये वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर n तक पॉजिटिव वैल्यू, और -1, -2, -3, -n तक वैल्यू। तो अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं किसमें कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप एक तरीका याद रखो कि इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन बाइनरी, अगर मैंने हेक्साडेसिमल किस में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में, ठीक है, हेक्साडेसिमल बाइनरी में, तो ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल हैज इट्स 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट, हैव इट्स 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। तो मेरे पास किस में कन्वर्ट होगा ये, बाइनरी में। इसका मतलब ए का मतलब मेरे पास यहां कितना है 1010, तो 0.1010, और डी का मतलब मेरे पास यहां कितना है 1101, 1101। 4 का मतलब मेरे पास यहां पे क्या है 0100। 3 का मतलब मेरे पास यहां क्या है 0011। 9 का मतलब मेरे पास यहां पे क्या है 1001, और 4 का मतलब मेरे पास फिर से यहां पे क्या है 0100। तो मतलब मेरे पास बना क्या ये 1001। इस जीरो को चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100101, उसके बाद 001101.10101101, ये बेस यहां कितना है मेरे पास इक्वल टू 2। तो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया यहां पे, बाइनरी में। अब मेरे को बाइनरी को अगर वापस कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो मुझे यहां से पेयर बनाने 4-4 के। कैसे पेयर बनेंगे, इस 4 का पेयर, 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 और यहां से मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए। जब पेयर बन गया तो 0100 कहां पे है 0100 इक्वल टू 4, 1001 इक्वल टू 9, उसके बाद 0011 इक्वल टू 3, उसके बाद 0100 इक्वल टू 4। पॉइंट मेरे पास यहां क्या आएगा 1010, तो 1010 इक्वल टू क्या है A, और लास्ट मेरे पास क्या है 1101 विच इज इक्वल टू मेरे पास यहां पे क्या आएगा D। ये मेरे पास किस में कन्वर्ट होगा यहां पे वापस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 तरीके हैं मेरे पास इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए। इसको इस पार्ट को ध्यान से देखें, क्वेश्चंस करें तो साइड पे इसको कहीं उतार के रखें, पहले इसको पढ़े फिर क्वेश्चन करें, तो वहां से आपके हर एक क्वेश्चन इसी रूल से निकलते जाएंगे और आपको थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि हमारे कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक, हेक्साडेसिमल अर्थमेटिक और ऑक्टल अर्थमेटिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।